ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया क्यों की थी कांग्रेस से बगावत। कमलनाथ की सरकार क्यों गिराई, सिंधिया ने खोल दिया राज। सिंधिया की बगावत के चलते 15 महीने में ही गिर गई थी कमलनाथ सरकार। दिग्विजय सिंह पर भी सिंधिया ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। चुनाव में सिंधिया मुख्य स्टार प्रचारक बनाए गए थे। उम्मीद थी कि उन्हें पार्टी को जीत दिलाने का इनाम मिलेगा। कांग्रेस सिंधिया को एमपी के सीएम की कुर्सी देगी, लेकिन दिग्विजय सिंह के पैतरे को सिंधिया समझ नहीं पाए। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को रोकने के लिए कमलनाथ से हाथ मिला लिया और कमलनाथ का नाम आगे कर दिया। विधायकों की जब गिनती हुई तो सबसे ज्यादा विधायक दिग्विजय सिंह के समर्थक थे और दिग्विजय सिंह ने यह शुरुआत में ही साफ कर चुके थे कि सरकार बनी तो वे सीएम नहीं बनेंगे। और इसके पीछे जो कारण था वह दिग्विजय सिंह का चुनाव के समय वायरल हुए वीडियो ने ही बता दिया था। वीडियो में दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों से कह रहे थे कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि उनके चुनाव प्रचार करने से पार्टी को नुकसान हो जाता है। उनके नाम पर अगर पार्टी लड़ती है तो वोट कट जाता है। इसीलिए 2018 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चुनावी रैलियां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। उन्होंने कांग्रेस को जिताने में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन सिंधिया को जब सीएम नहीं बनाया गया और उनके समर्थकों की भी जब सरकार में सुनवाई नहीं हुई तो सिंधिया ने बगावत कर दी। वैसे बगावत के संकेत उन्होंने पहले भी देने शुरू कर दिए थे। जब एक सवाल के जवाब में सिंधिया ने कहा था कि जरूरत हुई तो अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाएंगे, और उसके कुछ दिनों बाद सिंधिया ने कमलनाथ को सीएम हाउस से उठाकर सड़क पर ला दिया। इसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं के निशाने पर सिंधिया आ गए। कांग्रेस शिवराज पर कम और सिंधिया पर निशाना ज्यादा साधती है, तो अब सिंधिया भी खुलकर जवाब देने लगे हैं। सिंधिया के निशाने पर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ दोनों ही बने हुए हैं। इंदौर में कार्यक्रम में पहुंचे सिंधिया ने दोनों ही अपने निशाने पर ले लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के शासनकाल को याद करते हुए कहा कि उस समय क्या स्थिति थी, ये बात प्रदेश की जनता से छिपे नहीं है। 1993 से 2003 तक दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनका दूसरा कार्यकाल विवादों में रहा, खासतौर पर प्रदेश की बदहाल व्यवस्था के चलते। सिंधिया ने कहा कि 2002 और 2003 में जो मध्य प्रदेश था उसमें सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। तब पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। मध्य प्रदेश पर एक काला बादल छाया हुआ था। बल्ब होता था पर उसमें प्रकाश नहीं हुआ करता था। बिजली गुल रहती थी। न शहर में रहने वालों को लाइट मिलती थी और न ही ग्रामीणों को लाइट के दर्शन हुआ करते थे। सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के अलावा कमलनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान जब इंदौर संक्रमण से जूझ रहा था तब यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री किसी अस्पताल में नहीं गए, कोई निरीक्षण नहीं किया, लेकिन फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री के लिए उनके पास समय था। बीते 15 महीनों में उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जब उन्होंने कहा कि सड़क पर उतर जाओ तो मैंने भी तय कर लिया था कि अब आर होगा या पार, और मैं सड़क पर उतर गया। सिंधिया ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हमने जनता से जो वादे किए थे उसे कमलनाथ की सरकार पूरे नहीं कर रही थी। सरकार के पास किसानों और आम लोगों की शिकायत सुनने के लिए वक्त ही नहीं था। चंद लोगों के हक में वो सरकार फैसला लिया करती थी। किसानों के हक के लिए उन्हें कांग्रेस से बगावत करनी पड़ी थी। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता के बार बार बीजेपी को सत्ता सौंपी वो इसीलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने प्रदेश में सड़कें बनवाई, बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया। दिग्विजय के समय का हाल तो सभी को पता ही था। शिवराज का शासन भी प्रदेश ने देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।